आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय श्रवणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा 34 नंबर का चैप्टर चल रहा है। इनमें से हमने 31 श्लोकों की चर्चा की थी। आज हम उसके आगे करेंगे शुक्ल लेस्या के परिणाम। तो शुक्ल लेस्या के परिणाम एक बार 31 से वापस करते हैं। अट्टरुद्दाणी वज्जिता दम्म सुक्काणी झाये वसंत चित्ते दंतप्पा सम्ये गुत्ते गुत्तिहिम। शुक्ल ध्यान वाले के भाव कैसे होते बता रहे हैं। अट्ट रुद्दाणी, अट्ट यानी आर्त, रुद्दाणी रौद्र ध्यान, वज्जिता यानी छोड़कर, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़ करके, धम्म सुक्काणी झाये, धर्म ध्यान, धम्म यानी धर्म, सुक्काणी यानी शुक्ल, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को झायन ध्याता है। पसंत चित्ते दंतप्पा, और प्रशांत चित्त होता है इनका, जो चित्त यानी माइंड है हमेशा पीसफुल रहता है। दंतप्पा यानी 5 इंद्रिय मन को वश में यानी कंट्रोल में करता है। समय गुत्ते गुत्तिहिम, जो 5 समिति से समित हैं और 3 गुत्तियों से जो गुप्त है। गुत्ति है ना गुप्ति, तो 3 गुप्ति है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। तीनों गुप्तियां उनके संयम में रहती है, यानी मन से वो अनावश्यक नहीं सोचता है, वचन से अनावश्यक नहीं बोलता है, शरीर से अनावश्यक एक्टिविटीज नहीं करता है, यानी जितनी उसको जरूरत है उतनी एक्टिविटीज करता है। यानी तीनों गुप्तियों का वो संयम करता है, मन का भी संयम करता है, वचन का भी संयम करता है और शरीर का भी संयम, यानी अनावश्यक शरीर को हिलाता डुलाता नहीं है, अनावश्यक आना जाना नहीं करता है। जितनी जरूरत है उतना ही वो जाता है बाहर भी, और घर में भी जितनी जरूरत है उतना ही वो घूमता है, अनावश्यक नहीं घूमता है। 5 समिति है, एरिया, भाषा, ऐष्णा, आदा, निक्षेप, उत्सर्ग, जिसकी चर्चा हमने आगे की थी पहले, तो आपको पता है। तो 5 समिति है, यानी एरिया का मतलब देख करके चलना, भाषा का मतलब है विवेक पूर्वक बोलना, ऐष्णा का मतलब है खोज करना, यानी साधु साध्वी जो होते हैं उनको तो आहार की खोज करना होता है, तो शुद्ध आहार की खोज करते हैं ऐष्णा समिति में। तो एरिया, भाषा, ऐष्णा, आदा, निक्षेप, यानी जो भी उनके उपकरण होते हैं, पात्र होते हैं, वस्त्र होते हैं, पेन पेंसिल होती है, बुक होती है, जो भी होते हैं उनको धीरे से रखते हैं, धीरे से जब भी लेना होता है तब धीरे से लेते हैं। वैसे आप लोग भी कर सकते हैं, जब भी घर में कोई भी चीज आपको रखना हो, लेना हो, तो एकदम स्लोली स्लोली धीरे से ले, धीरे से रखे, ताकि किसी भी जीव की विराटता न हो। और उत्सर्ग समिति, जो उत्सर्ग समिति होती है उनका भी ध्यान रखना होता है, पहले देख करके आना होता है, बाद में उत्सर्ग समिति करते हैं। यानी उत्सर्ग समिति यानी जो अनावश्यक जो भी हम खाते हैं उसके बाद हमें जो जाना होता है बाहर, तो उसके लिए उसका नाम है उत्सर्ग समिति। पहले के जमाने में साधु साध्वी उत्सर्ग के लिए, यानी पंचमी समिति जिसको बोलते हैं, वो बाहर जाते थे जंगल में, या मतलब जहां भी एरिया उनको मिलता वहां पे जाते थे। वर्तमान समय में वो व्यवस्था कम है, वर्तमान समय में टॉयलेट का भी यूज करते हैं। उत्सर्ग समिति का मतलब उसको भी जो क्लीन रखे, साफ सफाई रखे, उत्सर्ग समिति में भी वो ध्यान रखना होता है। तो इसमें बताया गया है कि जो शुक्ल लेस्या वाला होता है वो 5 समितियों से समित होता है। गुत्ते यानी 3 गुप्ते से, गुत्ते यानी गुप्त होता है। सरागे वीरागे व उशंते जी इंद्रिये, उपशांत है, जी जितेंद्रिय है, वो चाहे सराग हो अथवा वायमिस अथवा वीराग यानी वीतराग हो। ए जुग समाउत, इन योगों से जो युक्त है, शुक्लेशम परिणमे, वो शुक्ल लेशा का परिणाम है। जिसका कषाय उपशांत है, जितेंद्रिय है, और जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में रमण करता है, जिसका चित्त शांत है, इंद्रियों का दमन करता है, 5 समिति से समित है, 3 गुप्त से गुप्त है, वो चाहे सराग हो चाहे वितराग हो, वो उनका परिणाम कैसे है, उनकी भावधारा कैसी है, शुक्ल लेस्या की है। तो शुक्ल लेस्या के लिए जरूरत है कि हमारा कषाय शांत रहे। जितना कषाय शांत होता है
उतनी हम शुक्ल लेस्या में हमारे परिणाम उतनी देर के लिए आते हैं। जब जब आपका मन शांत हो, दशाएं शांत हो, तो उस समय अनुभव करना चाहिए कि अभी मेरा शुक्ल लेशा चल रही है। उस समय आप सोच सकते हैं अभी मेरी शुक्ल लेशा चल रही है। तो शुक्ल लेशा के समय अगर आपकी शुक्ल लेशा चल रही है, सामने वाला व्यक्ति कितना ही गुस्सा करे, कुछ भी बोले, आप अगर शांत रहते हैं, इसका मतलब है शुक्ल लेशा चल रही है। ऐसे ऐसे तो हम लोग शांत रहते हैं, लेकिन जब कोई ना बोले तब तक, अगर कोई बोलता है उस समय यदि हम शांत रहते हैं, इसका मतलब है शुक्ल लेशा के परिणाम है। इसीलिए हमें उनके प्रति गुस्सा नहीं आ रहा है, हमारा माइंड उस स्थिति में भी एकदम शांत है। तो हमें चेक करना है, चेक योर सेल्फ, कि हमारा कितना समय शुक्ल लेशा में बीतता है, कितना समय पद्म लेशा में, तेजो लेशा में, या कृष्ण नील कापुर जो 6 लेस्या है। तो कब कब ऐसे परिणाम आते हैं। हमें कोशिश करना है अशुभ लेस्या से शुभ लेस्या में आना है, क्योंकि अशुभ लेस्या से हम जो भी काम करेंगे अशुभ लेस्या में होंगे, आयुष्य का बंध होगा, तो वो निश्चित रूप से नरक गति, तिरंज गति ही हमें मिलेगी। तो हमें उन गतियों से अब ऊपर उठना है, क्योंकि अब हम हायर कैटेगरी में आ गए हैं। अब लोअर कैटेगरी में वापस हमें नहीं जाना है। इसलिए जब जब भी हमें भाव आए गुस्से के, हिंसा के, यानी 18 पापों से संबंधित जो भी भाव आए, उनको हमें क्या करना है, कोशिश करना है वैसे भाव हमें नहीं लाने हैं। एक शब्द में कहे तो नेगेटिव थॉट से जब जब चलता है, तब तब अशुभ लेस्या में हम आ जाते हैं। जब जब हमारे थॉट से पॉजिटिव होते हैं, तब हम शुभ लेस्या में आ जाते हैं। तो आपको अगर नेगेटिव थॉट से शुरू हो गए, तो तुरंत ही उसको उसको कहे बाय बाय, आपकी अभी जरूरत नहीं है। तो आप क्या करें, उसको हटाए और अपने मन को वापस स्थिर करें शुभ लेशा में, यानी पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे। नेगेटिव थॉट से जो 18 पाप से संबंधित जो भी हम थॉट से करते हैं, वो सब के सब नेगेटिव हैं। नेगेटिव थॉट से चलता है, इसका मतलब है हम निरंतर अशुभ लेशा में जी रहे हैं। अशुभ लेशा में जीने से हमारी जो गति है वो बिगड़ सकती है। तो मनुष्य वो हमें मिला है, कम से कम हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमें नरक गति, तिरंज गति ऐसी योनियों में जाना पड़े। अब हमें ऊपर उठना है, हायर कैटेगरी में हम आ गए हैं, और हायर हायर हमारा होता जाए। तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि लेस्या का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन सी लेस्या में हम जी रहे हैं, खुद को ही हमें चेक करना है। तो मुहूर्तम नहीं, 33 असंख्य जाणो सपीणीण उस पीणीण जे समया संखा या लोगा लेशाण उनकी ठाणाएं। मतलब ये जो लेस्या है, लेस्या के स्थान, यानी इसके जो परिणाम है, अध्यवसाय है, भाव है, वो कितने हैं बता रहे हैं। असंख्य, असंख्य और औसत पीणीन, औसत पीणीन, उसप पीणी और औसत पीणी, असंख्यात अवसर पीणी और उत्सर पीणी के जितने समय होते हैं, और संख्यातीता यानी संख्या यानी असंख्यात लोग यानी लोक के जितने समय हैं ने इसमें बताया है कि असंख्य अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी के जितने समय होते हैं, असंख्यात लोगों के जितने आकाश प्रदेश होते हैं, उतने ही लेस्याओं के स्थान यानी अध्यवसाय परिणाम होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखने की बात है, समझने की बात है कि हमारे जो लेस्या है, उसकी जो भावधारा है वो निरंतर हमारी बदलती रहती है। ये कम ज्यादा से ज्यादा हम अंतर्मुहूर्त तक रह सकते हैं। मनुष्य तीर्थ देवगति में तो द्रव्य लेस्या, उनको जो लेस्या होती है वही कंटिन्यू उनकी रहती है लाइफ लॉन्ग तक, लेकिन हमारी लेस्या है वो बदलती रहती है। तो इसके कितने परिणाम, कितनी भावधाराएं हमारी बदल सकती है, कितने होते हैं। असंख्य अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी के जितने समय होते, कितने असंख्य अवसर पीढ़ी, जिस अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन भी नहीं सकते। असंख्य अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी,
एक अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी को भी देखे तो 20 करोड़ा कोटि सागरोपम का एक काल चक्र हो जाता है। एक अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी दोनों की मिलाएंगे तो 20 कोटा कोटि सागरोपम हो जाते हैं। वो एक काल चक्र होता है। ऐसे असंख्य अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी के जितने समय होते हैं और असंख्यात लोगों के जितने आकाश प्रदेश होते हैं उतने ही लेस्याओं के स्थान होते हैं। यानी इतने अध्यवसाय हमारे भावधारा इतनी बन सकती है। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग बनती है, लेकिन साथ में आप जी रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति बहुत अच्छा सोच रहा है, एक व्यक्ति नेगेटिव सोच रहा है, एक पॉजिटिव हर बात को पॉजिटिव लेता है, वही घटना है। और एक व्यक्ति उसी बात को नेगेटिव लेता है। एक व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, एक व्यक्ति बड़ी घटना हो जाती है फिर भी वो शांत रहता है कि कोई बात नहीं, हो गया। एक व्यक्ति एकदम बात को खींचता रहता है, तो कितने सारे परिणाम इसके हो जाते हैं। वो हमें ध्यान देना है कि हमें शुभ लेस्याओं में रहना है। अब सारी जो लेस्या हैं उनकी ड्यूरेशन स्थिति बता रहे हैं कि कौन सी लेस्या कितने समय तक रहती हैं। मुहूर्तम तु जहन्ना 33 सागरा मुहूर्त हिया उकोसा हुई थी नायब्वा किन्न लेसाए। किन्न यानी कृष्ण लेस्या है, उसको जानना चाहिए, नायब्वा ने जानना चाहिए उसकी स्थिति कितनी है। मुहूर्तम तु जहन्ना, जहन्ना का मतलब मिनिमम, जगन्य। जगन्य स्थिति क्या है? मुहूर्तम का मतलब अंतर्मुहूर्त। और कोसा, कोसा ने उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम। 33 सागरा मुहूर्त धिया, मुहूर्त अधिक अंतर्मुहूर्त अधिक 33 सागरोपम की है। यानी कृष्ण लेस्या की स्थिति मिनिमम तो कितनी है? अंतर्मुहूर्त की है। और उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम स्थिति है उनकी अंतर्मुहूर्त अधिक 33 सागर की है। तो किस अपेक्षा से है? नरक गति की अपेक्षा से। कोई जीव 7वीं नारकी में चला गया, तो 7वीं नारकी में गया तो वहां पे 7वीं नारकी की हाइस्ट स्थिति कितनी है? 33 सागरोपम की है। तो 33 सागरोपम तक उसी लेशा में रहेगा, क्योंकि नरक गति और देव गति के लिए कहा जाता है कि जिस लेशा में उत्पन्न होता है उसी लेशा में वो लाइफ लॉन्ग तक रहता है। किसी नरक की कोई जीव नरक में उत्पन्न हुआ और उसकी स्थिति 7वीं नरक में उत्पन्न हुआ, तो 7वीं नरक की हाईएस्ट कितनी स्थिति है? 33 सागरोपम की। जगन्य तो है अंतर्मुहूर्त की, लेकिन 33 सागरोपम की स्थिति है। 33 सागरोपम तक उसके कृष्ण लेस्या ही रहेगी। यह सामूहिक रूप से बता रहे, लेकिन मैंने इसमें बता दिया। अभी बाद में आपको खोल खोल करके बताएंगे कि कृष्ण लेस्या की कौन से नरक में होती है, कौन से देवता में होती है, वो बाद में आगे बताएंगे। अभी कॉमन रूप में बताया है कि कृष्ण लेस्या की जगन्य यानी कम से कम मिनिमम वो अंतर्मुहूर्त तक रह सकती है, और मैक्सिमम रहेगी तो 33 सागरोपम और अंतर्मुहूर्त ज्यादा रहेगी। ऐसे तो 7वीं नारकी की स्थिति जगन्य है 22 सागरोपम, उत्कृष्ट 33 सागरोपम की। यह तो केवल कॉमन दृष्टि से यहाँ पे लेस्या की स्थिति बता रहे हैं। खोल के बाद में नीचे आ रहा है। मुहूर्तम तु जहन्ना 10 उदही पलिय मसंक भाग मभहिया कोसा होई थी नायबा नील लेसाए। अब नील लेस्या को बता रहे हैं उसकी स्थिति कितनी है। मुहूर्तम तु जहन्ना, जगन्य तो अंतर्मुहूर्त, और मैक्सिमम कितनी है? उपकोसा उत्कृष्ट थी में स्थिति होती है कितनी? 10 उदही। उदही उदधि का मतलब सागर होता है। 10 यानी 10 सागरोपम। पल्लियम असंख्य भाग मभैया, पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 10 सागरोपम। उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 10 सागर की होती है। यानी नील लेस्या है वो कितनी रह सकती, कितने समय तक रह सकती है? मैक्सिमम पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 10 सागरोपम तक रह सकती है। तो आपको सागरोपम पल्योपम तो आपको पता ही है, कई बार सुना है, तो अगर बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ मोटा मोटी रूप से। ये पल्योपम किसे कहते हैं? उसको हम
ऐसे हम समझा नहीं सकते, एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कुआं है, उस कुएं में 7 दिन के जन्मे हुए योगलिकों के बाल ठसाठस भर दिया, उसके ऊपर चक्रवर्ती की सेना भी चला दो, फिर भी बाल इधर से उधर नहीं लेंगे, इतना ठसाठस भर दिया कुएं को बालों से। उस कुएं में से 100 साल के बाद एक बाल निकालना है। 100 साल के 100 ईयर आफ्टर एक बाल निकालेंगे। उस कुएं को खाली होने में कितना समय लगेगा? वो है एक पल्योपम। और ऐसे 10 पल्योपम का एक सागरोपम होता है, यानी सागरोपम की स्थिति है वो ज्यादा है, पल्योपम उसकी अपेक्षा से कम है। ऐसे पल्योपम वैसे तो बहुत लंबा है, देखा कुआं कब खाली होगा, कल्पना करना अपने को, इतना ठसा ठस करके बारीक बारीक योगलिकों के बाल तो कितने बारीक होते हैं, उसके भी कितने पीस, छोटे छोटे पीस कर करके ऐसे ठसा ठस भर दिया है। उसमें से ओनली 1 बार, एक बार निकालना है, वो भी 100 ईयर आफ्टर। उस कुएं को खाली होने में कितना समय लगेगा? वो तो हो गया पल्योपम। ऐसे 10 पल्योपम जब हम मिलाते हैं वो होता है एक सागरोपम। तो कितनी स्थिति है, नीलेशा कितने समय तक रह सकती है? 10 सागरोपम तक मैक्सिमम रह सकती है। और मुहूर्तम तू जहन्ना तिन्नु दही पलिय मसंक भाग मपहिया उको सा होई थी नायबा काउ लेसाई। अब कापोतलेस्या की स्थिति बता रहे। कापोतलेस्या की जगन्य स्थिति, तिन्नु दही 3 सागरोपम, पल्योपम का पल्योपम से असंख्यात भाग अधिक 3 सागरोपम, क्योंकि जिसकी जो ऊपर बताया नीलेस्या की जो मैक्सिमम स्थिति थी वो कापोतलेस्या की मिनिमम हो जाएगी। तो सब में ऐसे आएगा, आगे से आएगा, जिसकी मैक्सिमम स्थिति होती है आगे वाले लेस्या वो मिनिमम हो जाती है। जैसे अब यहाँ पे अपने देखा था नीलेस्या में असंख्यात उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यात विभाग अधिक 10 सागर की थी। यहाँ पे बताया कि कापोतलेस्या की जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 3 सागर की है। 3 सागर की होगी, कापोतलेस्या की स्थिति 3 सागर की होगी और नीलेस्या की होगी 10 सागर की। मुहूर्तम तु जहन्ना 2 उदही पलिय मसंग भाग मपहिया उपसा होई थी नायबा तेउलेसा। तेजसलेस्या की स्थिति कितनी है? मुहूर्तम जगन्यत अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट है पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 2 सागर की है। उत्कृष्ट होगी पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 2 सागरोपम की है। जगन्य तो सबकी अंतर्मूर्ति है। और नेक्स्ट है पद्मलेस्या की, पम्मलेसा है। पद्मलेस्या की कितनी है? मुहूर्तम तो जहन्ना, कम से कम अंतर्मूर्त और मैक्सिमम है 10 को, यानी उत्कृष्ट 10 सागरोपम मुहूर्त दिया, यानी अंतर्मूर्त अधिक 10 सागरोपम की है पद्मलेस्या की स्थिति। मुहूर्तम तु जहन्ना 33 सागर मुत्त या उकोसा होई थी नायबा शुक्लेशाए। शुक्लेशा की स्थिति कितनी है बता रहे हैं। मुहूर्तम तु जहन्ना, जगन्य तो अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट है 33 सागरोपम, मुहूर्त अधिक 33 सागरोपम। ऐसा खलु लेसाणम ओहिण ठी उ वन्या हुई चौसु भी गईसु एतो लेसान थीम तु मोत्सामी। ऐसा मन ये जो नेस्याओं की जो स्थिति बताई है वो घेण यानी ग्रुप में सामूहिक रूप से बताई है, इसका वर्णन सामूहिक रूप से किया गया है। लेकिन चौसु भी गईसु एतो, चौसु के मतलब चारों गतियों में, चौसु का मतलब चारों, गईसु यानी गतियों में, सप्तमी बहुवचन है, चारों गतियों में। एतो लेशान ठिम तू वत्सामी, चारों गतियों में लेस्याओं की स्थिति का अब क्या करेंगे? वत्सामी कहेंगे, यानी उनका वर्णन अब कर रहे हैं, एक्सप्लेन। अब चारों गतियों में कौन सी गति में कौन सी लेस्या की कितनी स्थिति होती है, कितनी ड्यूरेशन होती है, अब इसका खोल खोल करके बता रहे। पहले तो कॉमन रूप में बता दिया कि कृष्ण लेस्या की मैक्सिमम स्थिति अंतर्मूर्त अधिक 33 सागरोपम की होती है, शुक्ल लेस्या की 33 सागरोपम की होती है। वो शुक्ल लेस्या की 33 सागरोपम की उस अपेक्षा से बताई है
ये जो सर्वार्थ सिद्ध विमान में कोई जीव उत्पन्न होता है, उनकी मैक्सिमम स्थिति 33 सागरूपम की होती है। और वो जो देवता होते हैं अनुत्तर विमान वाले, वो कहा जाता है वो शुक्ल लेस्या में ही रहते हैं। उस अपेक्षा से शुक्ल लेस्या की स्थिति मुहूर्त अधिक 33 सागरूपम की बताई गई है। ये जो सारी स्थितियां थी वो कॉमन रूप से थी। अब एक एक चार जो गति है, चारों गतियों के जीवों में कौन से जीवों की कितनी ड्यूरेशन होती है लेस्याओं की, वो बताएंगे। 10 वास सहसाइम काऊ ये थी जहन्या हुई, तिन्नु दही पलियोवम असंख्य भागम च उपकोसा। काऊ का मतलब कापोतलेस्या। कापोतलेस्या की जहन्या यानी जघन्य, थी यानी स्थिति, हुई मैंने होती कितनी, 10 वास सहसाइम 10,000 वर्ष की, 10 वर्ष सहस्रान यानी 10,000 वर्ष की। क्योंकि कोई नार पहली नारकी में जो होता है जीव उत्पन्न होता है, उनकी कम से कम 10,000 वर्ष की, मैक्सिमम तो कितनी हो सकती है, इसमें बताया कि मैक्सिमम तिन्नु दही पल्योबम असंख्य भागम च उपकोसा। तिन्नु देखा 3 सागरोपम, पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 3 सागरोपम की होती है। किसकी, कापोतलेस्या की स्थिति। कापोतलेस्या वाले देवता भी होते हैं और नारक के जीव भी होते हैं। तो कम से कम तो 10,000 वर्ष की होगी और उत्कृष्ट होगी तो 3 सागरूपम, पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 3 सागरूपम की होगी। तिन्नु दही पलिये वसंक भागा जहन्य नील थी 10 उदही पलियोबम असंख्य भागम च उपकोसा। नीललेस्या की स्थिति, जिसमें जो कापोतलेस्या की जो उत्कृष्ट स्थिति थी, अब नीललेस्या की वो जगन्य हो जाएगी। तिन्नु दही पलिय, तिन्नु देखा 3 सागरूपम, पल्लियन पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 3 सागरूपम जहन्य जगन्य नीललेस्या की ठीयों स्थिति होती है। 10 उदही पलियोबम असंख्य भागम कोशा, उत्कृष्ट 10 सागरोपम यानी पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 10 सागरोपम की होती है। इतनी स्थिति होती है नीललेस्या की। 10 उदही पलिये मसंग भाग जहन्या हुई 33 सागराइन उपकोसा हुई किन्नाए। और कृष्ण लेस्या की स्थिति कितनी है, कम से कम 10 उदही पल्य, 10 उदही का मतलब है 10 सागर। कृष्ण लेस्या की जगन स्थिति पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 10 सागरोपम की और उत्कृष्ट 33 सागरोपम की होती है। ऐसा नेरियाणम लेसाण थी वन्या हुई तेण परम वोत्सामी तीरे मनुष्याण देवाणम। ऐसा माने ये नैरिक नारकी के जो जीव है उनकी बताई लेस्या की स्थिति वन्या हुई। ये नैरिक जीवों की लेस्याओं की स्थिति का वर्णन किया गया है। तेन परम वोत्सामी, ततः परम, उसके बाद हम किसको बताएंगे, तीर्य ने तीरेंच, मनुष्याण का मतलब मनुष्य, और देवाण देवताओं की जो 3 गति और बाकी रहेगी, नरक गति का बता दिया। अब तिरंच मनुष्य देव गति की भी लेस्या की स्थिति मोच्छामी कहेंगे, बताएंगे। वक्ष्याम अंतो मुहूर्तमद्धम लेशांठी जहिम जहिम जाऊ तिरियान नराणम वा वजित्ता केवलम लेसम। अंतो मुहूर्तम अद्धम यानी तिरंज और मनुष्य की जितनी लेशाएं होती हैं, तिरियान और नराण मनुष्य की जितनी लेस्याएं होती हैं, उनमें से शुक्ल लेस्या को छोड़कर, वजिता यानी शुक्ल लेस्या को छोड़ करके सबकी स्थिति कितनी होती है, शेष सब लेस्याओं की जगन्य अंतर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट स्थिति छोड़कर शेष सब लेस्याओं की जगन्य उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है। मनुष्य जो तिरंच हैं, शुक्ल लेस्या को छोड़ करके शेष जो 5 लेस्या हैं, उनकी स्थिति कितनी होती है, जघन्य और उत्कृष्ट यानी मिनिमम और मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त की होती है। क्योंकि अंतर्मुहूर्त के बाद हमारे भाव बदलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए समसामयिक में भी हमारा जो कालमान है वो 48 मिनट का है, क्योंकि उसके बाद हमारे मन के विचार वो बदलने शुरू हो जाते हैं, स्थिरता नहीं रहती है। एक अंतर्मुहूर्त तक तो रह सकती है, लेकिन उसके बाद हमारे
परिणाम बदलने शुरू हो जाते हैं। ये जो लेस्या हमारी जो है मनुष्य तिरंजों की, उनमें से शुक्ल लेस्या को छोड़कर शेष सब लेस्याओं की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है। मुत्तम तु जहन्ना उपकोसाओ होई उब कोड़ियु नवही वरी से ही उणा नायमा शुक्लेशा। अब शुक्लेशा की स्थिति बता रहे हैं कि शुक्लेशा की जगन्य स्थिति तो क्या है, अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट स्थिति नव ही वरिष्ठ से ही उणा, यानी 9 वर्ष में उणा यानी कम, इतनी शुक्लेशा की स्थिति है। उब कोड़ी, उब कोड़ी का माने करोड़ पूर्वक की है, उत्कृष्ट। मैंने शुक्ल बाकी जो 5 लेस्या उनकी तो जगन्य और उत्कृष्ट यानी मिनिमम और मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त की थी, लेकिन शुक्ल लेस्या की जो जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट स्थिति 9 वर्ष न्यून यानी कम, 9 वर्ष में थोड़ा कम, 1 करोड़ पूर्व की होती है। वो कैसे होती है, जैसे कोई जीव है, कोई पुरुष है, ठीक है, उनका जन्म सपोज कल्पना करें महाविद्य क्षेत्र में हुआ है, महाविद्य क्षेत्र में हुआ है, उनकी जो एज है वो 1 करोड़ पूर्व की है। वो दीक्षा ले रहा है 8 साल की, 8 साल की उम्र में, क्योंकि 9वें वर्ष में दीक्षा ले सकते हैं, 8 साल हो जाता है एज के, तो 9 महीने गर्भ की मिला करके उनको 9वें वर्ष में दीक्षा दी जाती है। तो जब दीक्षा ले रहा है 9वें वर्ष में, तब तक उनके पास शुक्ल लेशा नहीं है। उसके बाद जब दीक्षा का 1 साल हुआ, यानी 9 साल कंप्लीट हो गए, तब उनको शुक्ल लेशा के परिणाम आ गए, शुक्ल लेशा आ गई। तो वो उनकी उम्र है 1 करोड़ पूर्व तक, यानी 9 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व तक उनको शुक्ल लेशा ही रहेगी। उस अपेक्षा से यहाँ पे शुक्ल लेशा की स्थिति 9 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व की बताई गई है। वो 1 करोड़ पूर्व आयुष्य की अपेक्षा से, क्योंकि 9 वर्ष तक उनको शुक्ल लेशा नहीं आती है, क्योंकि जब तक वो जैसे 8 वर्ष का दीक्षा हुई और 9 वर्ष कंप्लीट होते तब उनको शुक्ल लेशा, यानी दीक्षा का 1 साल जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद शुक्ल लेशा के परिणाम आते हैं, शुक्ल लेशा शुरू होती है। ऐसा इस सूत्र में टिप्पण जो पीछे दे रखा है उसमें बताया गया है। ऐसा तीर्य नराणम लेशान ठीउ वन्या हुई ते परम वोत्सामी लेशान ठीउ देवाणम। अच्छा, ऐसा माने यह तीरी नराणम यानी तीर्यंच नराणम मनुष्य की लेस्याओं की स्थिति का वर्णन किया गया है। तेन परम वोत्सामी, उसके बाद कहेंगे किसकी, देवाणम, देवताओं की लेस्याओं की स्थिति को कहेंगे, वोत्सामी ने कहेंगे, बताएंगे। देवताओं की स्थिति कितनी है, अब 3 गतियों की होगी, नरक गति की, तिरंज गति की, मनुष्य गति की, लेस्याओं की स्थिति बता दी। अब देव गति की बाकी है, तो देव गति की भी बता रहे। 10 वास सहसाइम किन्नाए ठी जहन्या हुई वलिय मसंकिज इमो उपकोसा हुई किन्नाए। कृष्ण लेस्या जो भवनपति व्यामयंत्र देव, तो उनके भी कृष्ण लेस्या होती है। तो भवनपति और वाणयंत्र 10 वास सहसाइम, उनकी भी जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष, यानी कोई भवनपति देव बन गया, कोई वाणयंत्र देव बन गया, तो मिनिमम वो 10,000 वर्ष तक तो रहेगा ही। वैसे नरक गति में भी पहली नारकी में अगर जीव चला जाता है तो मिनिमम 10,000 वर्ष, सागर में 10,000 वर्ष तक। वैसे भवनपति और वाणयंत्र देवों के कृष्ण लेस्या की जगन्य स्थिति यानी मिनिमम 10,000 ईयर की, और मैक्सिमम कितनी है, पल्योपम के असंख्यात भाग की होती है, यानी उनका आयुष्य इतना होता है। भवनपति और वाणिमंत्र देवों के कृष्ण लेस्या की जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यात भाग की होती है। आपके मन में प्रश्न होता होगा कि कृष्ण लेस्या वाला तो नरक में जाता है, देव कैसे बन गया। तो कृष्ण लेस्या के भी अलग अलग परिणाम होते हैं, एक एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, थोड़े माइल्ड होते हैं, मीडियम होते हैं। एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं परिणाम कृष्ण लेस्या के, वो तो नरक में जाता है। लेकिन थोड़े और कम होते हैं, वो संयम का पालन किया हुआ है, क्योंकि छद्मस्त साधु होते, उनकी भी 6 लेस्या होती है। उस समय आयुष्य का बंद हो गया कृष्ण लेस्या के समय, यानी थोड़ी कृष्ण लेस्या थी, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं थी, तो कृष्ण लेस्या के थोड़े
परिणाम थे उस लेस्या में आयुष्य बंद हो गया। और संयम का पालन मतलब व्यवस्थित नहीं किया जैसा करना चाहिए, थोड़े दोषों का सेवन किया, जिसके कारण प्रायश्चित नहीं किया, आलोचना नहीं की, जिसके कारण उनको भुवनपति या वाण यंत्र आदि देव उत्पन्न होना पड़ा। उस अपेक्षा से उनको ये कृष्णा लेस्या हो गई। और ऐसे भी कोई कहा जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या करता है, डूब करके मरता है या जल करके मरता है, एक्सीडेंट में कभी कभी मर जाते हैं। उस समय भी कभी कभी लेस्या मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे उनको भाव नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ी लेस्या उस रूप में हो जाती है कृष्ण लेस्या के रूप में, तो वाण व्यंतर भवनपति देव बन जाते हैं। जो किन्नाय ठीक हलु उको सा उ समय मभैया जहन्यम नीलाय पलिय मसंकम तु उकोसा। तो कृष्ण लेस्या की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें एक समय मिलाने पर और नील लेस्या की जघन्य स्थिति होती है। उसकी उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यात भाग जितनी है। तो आगे से आगे हम जिसकी उत्कृष्ट होगी उसकी यहाँ पे जघन्य हो जाएगी। तो कृष्ण लेस्या की जो उत्कृष्ट स्थिति थी उसमें एक समय थोड़ा मिला दिया तो नील लेस्या की वो जघन्य स्थिति होगी। और उसकी नील लेस्या की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? पल्योपम के असंख्यात भाग जितनी है। तो 49 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। अब थोड़ा आपके पास समय है, अगर पूछना हो कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। वंदामी नमन स्वामी समनी जी। हाँ बोलो। समनी जी, आपने बताया कि वो सामायिक फिर हम 48 मिनट्स की करते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? अपने जो भाव होते ना, मन की स्थिरता, हमारा मन कंसंट्रेट नहीं रहता, बाद में दूसरे मतलब विचारों पे चला जाता है, फिर वापस कंसंट्रेट होता है। आप देखेंगे ना, जैसे आपका मन सपोज आपको ध्यान में बिठा दिया, आपका आधा घंटा 1 घंटा लगेगा ध्यान में, उसके बाद दूसरा घंटा आप बोलेंगे अभी तो नहीं, अभी थोड़ा चेंज करती दूसरा करती हूँ। कोई भी मतलब होता है ना 48 मिनट 48 मिनट तक हमारा मन कंसंट्रेट रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे भाव बदल जाते हैं। ऐसा वंदामी नमः स्वामी समरी जी। हम्म वंदामी, जो आपने बताया देवता में कृष्ण लेस्या रहती है, तो फिर वो पूरे टाइम वो ही रहती है फिर हाँ, नरक में उनकी भी? कृष्ण लेस्या वही रहेगी लाइफ लॉन्ग। इवन जैसे शुक्ल लेस्या हो गई और देवता बन गए तो पूरे लाइफ टाइम तक नरक और वही देव वही में? उनकी द्रव्य लेस्या होती है ना, वो सेम रहती है। उनके जो कलर होता है ना, अब उनके भाव भाव तो उनके भी बदलते रहते हैं, लेकिन जो द्रव्य लेस्या होती है वो उनके वही सेम रहती है लाइफ लॉन्ग। तो फिर उनका नेक्स्ट भाव वो द्रव्य लेस्या के भाव होता है कि फिर उनकी जो गति बनेगी फिर वो ये भाव लेस्या से बनेगी उनकी। भाव लेस्या से बनेगी? क्योंकि द्रव्य लेस्या तो उस गति के उस गति में उत्पन्न हो गए ना, देव गति में सपोज उत्पन्न हो गया तो वो उस देव गति में मान लो सर्वार्थ सिद्धि विमान वाला देव है, उनके शुक्ल लेस्या है, तो शुक्ल लेस्या वाला परिणाम है तो देव है, तो वो श्योर मनुष्य बनेगा। अगर अपन मनुष्य अपने शुक्ल लेस्या चल रही है तो अपन देव बन सकते हैं। अच्छा। ऐसा है। तो मतलब उनके जो उनके भी भाव तो बदलते रहते हैं, लेकिन द्रव्य लेस्या होती वो फिक्स होती है उनकी। अपनी तो द्रव्य और भाव दोनों ही बदलते रहते हैं, उनके नहीं बदलते हैं। कृतज्ञस्मि वंदामी नमः स्वामी। आपने आभा मंडल ओरा आपने देखा होगा कभी, ओरा का पिक्चर होता है ना, तो उनके भावों के आधार पे होता है। तो जब ओरा का पिक्चर खींचना होता है तो फिर अपने को बोलते ध्यान में बैठ जाइए, तो ध्यान में बिठाएंगे तो अपना एकदम उस समय अपन अच्छे भाव में बैठ के उस समय पिक्चर खींचेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ी देर में मान लो अपन दूसरे भाव बदल गए, कोई काम में लग गए या कोई किसी ने कुछ बोल दिया, इससे माइंड अपना अपसेट हो गया, उस समय खींचेंगे तो धुंधला मटमिला ऐसा और आएगा। तो अपना जैसे भाव होते हैं वैसे और अभी बदलता रहता है अपना। लेकिन उनके देवता के ऐसा नहीं है, उनका जो कलर है कृष्ण नील पद्म तेजस जो भी है वो लाइफ लॉन्ग द्रव्य वो ही रहेगा। द्रव्य लेस्या भाव लेस्या उनकी भी बदलती रहती है, लेकिन द्रव्य लेस्या नहीं बदलती, अपनी तो द्रव्य और वंदामी, भाव दोनों ही बदलती है। द्रव्य लेस्या का डेफिनेशन क्या होता है फिर? द्रव्य लेस्या का द्रव्य लेस्या का मतलब अपने जो कलर होते हैं ना बॉडी के आभा मंडल से जो लाइट निकलती रहती है वो होती है द्रव्य लेस्या।
भावनिष्ठा होता है हमारे विचार, थॉट्स जो होते हैं, वो होती अच्छा है हमारी भावनिष्ठा। वंदामिनमं सम्यक् कृतज्ञोऽस्मि। अपन कभी कभी बोलते ना, आप ध्यान में बैठे, अभी आपका चेहरा इतना सुंदर लग रहा है, और कभी गुस्से में होता है तो उसका चेहरा कैसा एकदम हो जाता ना, अलग से अपना तो वो बदलता भावनिष्ठा। रहता है। हाँ। आप कभी आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आप जैसे मेडिटेशन में बैठेंगे या आपके भाव बहुत अच्छे चल रहे, तो आपका चेहरा कुछ अलग ही होगा। और जब आप गुस्से में होंगे या कोई नेगेटिव थॉट समय आप होंगे, तो उस समय आपका ऑरा भी वैसा बन जाएगा, तो आपका चेहरा भी वैसा बन जाएगा। ओके वंदामि कृतज्ञोऽस्मि। ओके, तो बोर तो नहीं हो रहे ना? अच्छा लग रहा है सबको? समझ में आ रहा है? जी वंदामि, जी वंदामि। ओके, चलिए मंगल पाठ सुना दें। अभी क्लास होने वाली है स्वामी चैतन्य प्रज्ञा जी की, आप सभी जुड़े रहेंगे। मंगल पाठ सुना देते हैं एक बार। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अर्हन्ता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पनतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं कवज्जामि अर्हन्ते शरणं कवज्जामि सिद्धे शरणं कवज्जामि साहु शरणं कवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं कवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो 10 दुक्कड़म। वंदामिनमः कृतज्ञोऽस्मि वंदामि, हम आपके आभारी हैं। सुख साता वंदामि। वंदामिनमः स्वामी वंदामिनमः स्वामी समृद्धि। अरहम बंदामी पोषद का वो दोषों को प्रायश्चित आपने अष्टप्रहरी कहा किया था ना, इसके 5 सामयिक आती 5 समय ते बंदामी ने ऐसे गुरुदेव फरमाते हैं 5 सामयिक देते हैं। हाँ तेज बाबू ठीक है बंदा। ओके, तो कानमल जी को देखो प्रेरणा लगी है हमारी। अष्टप्रहरी पोसा मौन 24 उपवास सब कर लिया। कोई कोई होते हैं अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। तो कल वो प्रेरणा दी ना परसों, तो उसका असर एक व्यक्ति तो किया, एक व्यक्ति ने, और भी किसी ने तेज किया। बाबू हाँ हाँ, अच्छी बात है। कानमल जी को बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। ऐसे करते रहे आप, तब 11 साल तक कंटिन्यू करना है आपको। ठीक है बंदामी। तपस्या चल रही है उनकी बड़ी। हाँ, ऐसे भी 250 बचकान कर रहे हैं। हैं? 250 बचकान होता है ना, 250 बचकान पता है आपको? नहीं मालूम समझ। अच्छा, 250 बचकान का मतलब है 25 नवकार्षी, 25 पोर्षी, 25 दो पोर्षी, 25 एकासन, 25 आइम्बिल, 25 नीवी, 25 और क्या होता है आइम्बिल उपवास, 25 अभिग्रह, 25 दिवस चरिम, 25 एकल ठाणा। हाँ 25 एकल ठाणा, ऐसे करके 250 बचकान होते हैं। अच्छा, जैसे अपन जिसको बोलो 10 प्रत्याख्यान, 10 प्रत्याख्यान, उसको 25-25 करना एक एक को। नौकाशी बहुत कर ली बड़ी। तो 25 कर ली, पोर्शी कर ली हाँ, बहुत 25 बड़ी कर ली, तपस्या है सबको उनकी। 25 करना है। तो ऐसे खूब कानमल जी शायद एक बार कर चुके, दूसरी बार कर रहे हैं। इनकी भगवान खूब खूब हिम्मत दें।